जब भी हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो मन में धन, समृद्धि, खुशियां यही सब आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कहानी और भी है? एक ऐसी कहानी जो उनकी परछाई में छुपी है, उनकी बड़ी बहन की कहानी। एक ऐसी बहन जिनका नाम तक हम भूल चुके हैं। कभी सोचा है कि जब समृद्धि किसी घर से चली जाती है, जब लक्ष्मी मुंह मोड़ लेती हैं, तो उस खाली जगह को भरने कौन आता है? असल में यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। हाँ, एक और देवी है। वो परछाई बहन, जिनका नाम लेने से भी देवता डरते थे। कहते हैं उनका स्पर्श एक राजा को पल भर में रंक बना सकता है। उनका नाम है अलक्ष्मी, एक ऐसी शक्ति जिसकी कहानी पुराणों में कहीं दब सी गई है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं उस महान घटना से, समुद्र मंथन से। एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और कमाल की बात यह है कि यही वो पल था जब एक ही मंथन से दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट शक्तियां पैदा हुईं। तो हुआ ये कि जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था। और कहते हैं उसी विष के धुएं से, उसी अंधकार से जन्म हुआ देवी अलक्ष्मी का। और फिर बहुत देर बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर एक कमल खिला और उस पर विराजमान होकर प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। ये हमें क्या सिखाता है कि संघर्ष हमेशा सफलता से पहले आता है और अंधेरा सुबह से ठीक पहले सबसे घना होता है। जरा सोचिए, कितनी अजीब बात है। एक ही घटना से दो बहनें पैदा हुईं, पर एक दूसरे से कितनी अलग। एक का जन्म हुआ जहर से, तो दूसरी का फूलों से, कमल से। एक बनी अंधकार का प्रतीक, दूसरी प्रकाश का। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि अगर अलक्ष्मी इतनी अशुभ है, तो फिर वो है ही क्यों? उनका अस्तित्व क्यों है? और इसका जवाब किसी पुरानी कहानी में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के आईने में छिपा है। और यही अलक्ष्मी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब परंपरा तो यही थी कि पहले बड़ी बहन की शादी होगी, तभी छोटी की हो सकती है। पर अलक्ष्मी से विवाह करने को कोई भी देवता तैयार नहीं था। तब एक महान ऋषि आगे आए। वो हर चीज में ईश्वर को देखते थे, तो उन्होंने कहा कि वो अलक्ष्मी से विवाह करेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आना था। जब ऋषि उन्हें विवाह के बाद अपने पवित्र आश्रम ले गए, तो अलक्ष्मी दरवाजे पर ही रुक गईं। उन्होंने अंदर कदम रखने से साफ मना कर दिया। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? और बस यहीं पर उन्होंने वो राज खोला जिसने सारी कहानी का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं रह सकती जहां साफ सफाई हो, जहां सम्मान हो, जहां पवित्र मंत्र गूंजते हों। मेरा घर तो वहां है जहां गंदगी हो, अनादर हो, झूठ हो और लड़ाई झगड़ा हो। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है। अलक्ष्मी कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हम पर हमला करती हैं। वो तो एक आईना है। वो सिर्फ और सिर्फ वहीं जाती हैं जहां उन्हें अपने कर्मों से, अपनी आदतों से, अपनी सोच से बुलाया जाता है। हमारे पुराणों में साफ साफ लिखा है, अलक्ष्मी कहाँ रहती हैं? उन घरों में जहां झूठ बोला जाता है, जहां लोग आलसी और लालची होते हैं, जहां हर वक्त कलह मची रहती है और जहां गंदगी का अंबार होता है। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। और यहीं से हमें समझ आता है कि हमारी परंपराएं कितनी वैज्ञानिक हैं। हमारे बहुत से रीति रिवाज सिर्फ अंधविश्वास नहीं हैं, वो असल में इसी कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करने के गहरे तरीके हैं। जैसे हम दिवाली से पहले पूरे घर की सफाई क्यों करते हैं? ये सिर्फ धूल झाड़ना नहीं है, ये एक प्रतीक है अलक्ष्मी को विदा करने का। दरवाजे पर जो नींबू मिर्च टांगते हैं, वो क्या है? वो अलक्ष्मी के लिए एक भेंट है, ताकि वो बाहर से ही तृप्त होकर चली जाएं, अंदर ना आए। और हाँ, शंख। पूजा में शंख क्यों बजाते हैं? क्योंकि उसकी ध्वनि अलक्ष्मी को पसंद नहीं। मतलब ये नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने का एक तरीका है। अच्छा, अभी तक तो हमने अलक्ष्मी को एक नेगेटिव शक्ति की तरह ही देखा, पर क्या हो अगर हम उन्हें गलत समझ रहे हों? चलिए
अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अंधकार की क्या कीमत है? आइए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अलक्ष्मी सच में एक बुरी शक्ति है या फिर वो एक टीचर हैं? सोचिए, अगर वो होती ही नहीं तो क्या होता? जरा सोच कर देखिए। जब तक जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती, हम मेहनत करना नहीं सीखते। जब तक कोई ठोकर नहीं लगती, हम संभलना नहीं सीखते। जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, तभी तो हमें शांति की कीमत समझ में आती है ना? तो क्या अलक्ष्मी एक तरह की परीक्षा नहीं है? वो एक श्राप नहीं, वो एक वार्निंग साइन है, एक अलार्म है जो बताता है कि लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ आउट ऑफ बैलेंस है। वो उस रात की तरह है जिसके बिना दिन की कोई वैल्यू नहीं। वो उस हार की तरह है जिसके बिना जीत का मजा ही नहीं। शायद अलक्ष्मी के बिना हम कभी लक्ष्मी की असली कीमत समझ ही नहीं पाते। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात, अलक्ष्मी का असली प्रतीक गरीबी नहीं है। उनका असली प्रतीक है अव्यवस्था, डिसऑर्डर। और ये वो अव्यवस्था है जो हम अपने मन में, अपने घर में और अपने रिश्तों में खुद पैदा करते हैं। जिस पल हम इस अव्यवस्था को ठीक कर लेते हैं, उसी पल अलक्ष्मी चली जाती हैं और लक्ष्मी के आने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी जिंदगी किसे न्योता दे रही है, व्यवस्था को या अव्यवस्था को? क्योंकि याद रखिए, हम किस देवी के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, इसका चुनाव पूरी तरह से हमारे ही हाथों में है।